दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि आप जो है ITR 4 कैसे फाइल कर सकते हैं। ITR 4 जो जनरली होता है वो बिजनेस इनकम या प्रोफेशनल इनकम के लिए होता है। बिजनेस जैसे आपने कोई शॉप वगैरह खोल रखी है या आप किसी भी प्रकार का बिजनेस रन कर रहे हैं तो उसके लिए, या फिर प्रोफेशन जैसे डॉक्टर्स हो गए, वकील हो गए, इंजीनियर हो गए, किसी भी प्रकार के प्रोफेशन में आप और वहां से आपकी इनकम जनरेट हो रही है तो जो है आपको ITR 4 भरना पड़ता है। ITR 4 भरने के लिए हम यहाँ पर कर लेते हैं सबसे पहले लॉगिन करने के बाद आपको दो काम करने हैं। सबसे पहले तो आपका जो है 26AS यहाँ से आपको जो है देख लेना है या ओपन कर लेना है या डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर प्रोसीड करके जो है एनुअल स्टेटमेंट और यहाँ पे आपका असेसमेंट ईयर 23-24 और व्यू एज HTML हो जाएगा। AIS में क्या होता है कि आपकी जो भी साल भर की इनकम होती है वो यहाँ पर शो कर लेती है। मेरे केस में यहाँ पर जो है 3 कंपनी से मेरे को जो है रुपए मिले हैं, जो कि तकरीबन 11 लाख रुपए के आसपास। दूसरा जो है आपको यहाँ पे सर्विसेज ऑप्शन में जाके एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS यहाँ पर जो है प्रोसीड करके डाउनलोड कर लेना है। जैसे साइट ओपन होगी यहाँ पर AIS का ऑप्शन रहेगा, आपको इस पे क्लिक करके यहाँ फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे जो है 22-23 यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना, क्योंकि आप उसका ITR भर रहे हो। और यहाँ पे जो है डाउनलोड ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना और यहाँ से जो है आपका AIS डाउनलोड करना। इसका पासवर्ड जो है आपका स्मॉल लेटर में पैन कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ है वो आपका पासवर्ड है। तो इसको यहाँ पर हम जो है ओपन कर लेते हैं पासवर्ड एंटर करके। यहाँ पर जो है एक बार आपको AIS पर भी जो डाटा पड़ा है उस पर भी नजर डाल लेनी है। जैसे यहाँ पर जो लिखा हुआ है बिजनेस रिसिप्ट, यहाँ पर जो है इस कंपनी से मेरे को 6,40,000 रुपए और इस कंपनी से 4,26,000 रुपए और अदर जो कंपनी है उनसे। यहाँ पर जो है डिविडेंड यानी कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी अमाउंट होता है वो यहाँ पर आ जाता है। 315 रुपए है। ये छोटा मोटा जो शेयर मार्केट में जो भी ट्रेडिंग की है आपने, हर अमाउंट जो आपके पैन कार्ड पे रिपोर्टेड होता है वो यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ म्यूचुअल फंड यहाँ पर आ जाएगा आपका। यहाँ पे जो है जो भी आपने सेल आउट किया है उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद आप अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे सारे जो डिविडेंड्स के डाटा आपके AIS में अवेलेबल है वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब चलते हैं वापस ई फाइलिंग पोर्टल पर और यहाँ पे जो है सिंपली आपको असेसमेंट ईयर 2023-24 का फाइल नाउ ऑप्शन पर सिलेक्ट करके करंट यहाँ पे असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करके कंटिन्यू करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग करना है, इंडिविजुअल और कंटिन्यू करना है। यहाँ पर जो है आपको ITR फॉर्म 4 यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, प्रोसीड विद ITR 4 कर देना है और लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर जो है टैक्सेबल इनकम ये ले तो यहाँ पर जो है आप अदर्स भी ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पर जो है कंटिन्यू कर सकते हो। इसके बाद जो है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन टैब के साथ 4-5 और टैब खुल जाएगी। इनको आपको 1 बाय 1 यहाँ पर जो है कंप्लीट करना है। यहाँ पर जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन टैब पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका नाम वगैरह, कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह रहेगी। आप चाहो तो एडिट ऑप्शन का यूज करके यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे जो है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको सिलेक्ट करना है। आप जो भी हो, अगर यहाँ पे जो है बिजनेस के केस में ज्यादातर जो है अदर्स ही सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो है अदर्स सिलेक्ट करके यहाँ पे जो है नीचे स्क्रॉल डाउन करना। ये यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको 10 EU वगैरह कहीं भी भरा है आपने तो नो भरा है। यहाँ पे जो है आपने जो पिछले सालों में कभी भी ITR जो है ऑप्ट की है ओल्ड टैक्स स्कीम तो यहाँ पे करना यस, अदरवाइज यहाँ पे नो करना है। वेदर इज रिटर्न फेल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव एसएससी नो करना है। यहाँ पे जो बैंक अकाउंट आपके डिटेल्स अवेलेबल है किसी दोनों में से किसी एक को जो है नॉमिनेट फॉर रिफंड करना जरूरी होता है। फिर जो है आपको कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आती है आपकी ग्रॉस टोटल इनकम वाली टैब। तो यहाँ पर जो है इस एरो पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो है सिंपली इन सबको नो कर देना है। यहाँ पर स्किप द क्वेश्चन आप कर सकते हो 1 बाय 1। तो यहाँ पे जो है स्किप द क्वेश्चन ऑल कर देते हैं यहाँ पर। फिर आपका जो है यहाँ पर सैलरी का पार्ट और इनकम का पार्ट आ जाता है। आपकी यहाँ पे कोई इनकम है, इनकम फ्रॉम सैलरी है तो यहाँ पर जो है आप AIS के अकॉर्डिंग या आपके फॉर्म नंबर 16 के अकॉर्डिंग डिटेल्स एंटर कर देंगे। मेरे केस में जो है सैलरी यहाँ पर नील है तो यहाँ पे जो है सैलरी कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ पे जो है इसको सेव कर देता हूँ। अदरवाइज अगर आपकी सैलरी होती है तो यहाँ पे ओके करना है। फिर मेन पार्ट्स आता है आपका जो बिजनेस या प्रोफेशन है। यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पे अगर आपने होम लोन ले रखा है तो यहाँ पर एड पेयर ब्रेकअप और आपकी जो भी हाउस लोन की प्रॉपर्टी है सेल्फ ऑक्यूपाइड उस पर जो भी आपका इंटरेस्ट होता है वो 2 लाख रुपए तक जो है एग्जेम्प्ट होता है तो वो यहाँ पर एंटर करके आप ऐड कर सकते हो। मेरे केस में नहीं है तो मैं वापस बैक जाता हूँ। अब यहाँ पर जो है इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन आता है। आप यहाँ पर जैसे ही ऐड डिटेल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर 3 आपको टैब दिखेंगे, बिजनेस, प्रोफेशन और गुड्स या कैरियर। जनरली जो है आप लोगों का काम इन 2 ही टैब में हो जाएगा, बिजनेस है या फिर प्रोफेशन है। बिजनेस यानी कि आप किसी भी प्रकार की शॉप चला रहे हो या आपका किसी भी टाइप का बिजनेस है तो जिसमें सेल माल का आप लेन देन करते हो, मतलब माल बेचते हो और पैसे लेते हो, तो वो आपकी बिजनेस की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे जो भी आपका बिजनेस कोड वगैरह है यहाँ पे सर्च करके आप सिलेक्ट कर सकते हो। और जो प्रोफेशन होता है, प्रोफेशन में जनरली वकील है, डॉक्टर
डॉक्टर है, इंजीनियर्स है या फिर किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हम जिन लोगों का आईटीआर फाइल कर रहे हैं यहाँ पे जो है वो कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनकी जो टोटल इनकम है इन सब को जोड़ के यहाँ पर लिखना होता है। तो यहाँ पर जो इनका नाम ऑफ बिजनेस होता है वो यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे जो है मैंने प्रोफेशन में नेम ऑफ बिजनेस लिख दिया। बिजनेस का कोड है 16 013, यानी कि कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है मेरा क्लाइंट प्रोवाइड करवाता है। और डिस्क्रिप्शन में आप जो भी लिख सकते हो, किस टाइप की सर्विसेज देते हो, उससे रिलेटेड आपका जो है डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर लिख के इस ऑप्शन को ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे जो है आपका बिजनेस है वो ऐड हो गया है। अब यहाँ पे जो है ग्रॉस रिसिप्ट आपकी जो भी होती है या तो आपको जो है AIS से डाउनलोड करके ले लेनी है। यहाँ पे जो भी आपकी ग्रॉस रिसिप्ट है या तो आपको AIS में मिल जाएगी या फिर 26 AS में मिल जाएगी। यहाँ पर जो है 26 AS में जो भी ये 4,26,000 और इन तीनों की ऐड करके आपको यहाँ पर ग्रॉस रिसिप्ट में लिखना है। यहाँ पे 26 AS की इन तीनों की टोटल हो रही है आपके 11,83,757। इसका जो है 50% आपकी इनकम मानी जाएगी। यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि 50% मिनिमम सरकार ये मानती है कि आप जो भी प्रोफेशन में रन करते हो 50% जो है आपकी इनकम होती है। 50 से आप कम नहीं लिख सकते, ज्यादा 60, 70, 80 जो भी आप लिखना चाहो यहाँ पर लिख सकते हो। बट यहाँ पे अप्रोक्स आपका जो है 50% आपकी ग्रॉस रिसिप्ट का जो है इनकम माना जाता है। तो यहाँ पर जो है 11,83,000 का जो है अप्रोक्स 50% होता है 5,91,878। तो यहाँ पर जो है हम 6 लाख लिख लेते हैं और इसको ऐड कर देते हैं। तो जो आपकी इनकम है वो यहाँ पर बिजनेस फ्रॉम इनकम फ्रॉम जो बिजनेस या प्रोफेशन होगी यहाँ पर जो है 6 लाख रुपीज यहाँ पर शो कर रही होगी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यहाँ पे जो है डिविडेंड इनकम वगैरह यहाँ पे शो कर रही है। अगर आपके हो तो आप इसको एडिट भी कर सकते हो। और यहाँ पे अदर इनकम आप सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट जो भी होता है वो यहाँ पे एग्जाम्प्ट होता है। तो यहाँ पर जो है आप उसका इंटरेस्ट भी यहाँ पे आपको शो कर देना है। जनरली यहाँ पे एंटर करके जो है नेक्स्ट आपको जो है ATTTA में ऐड करके दोबारा जो है एग्जाम्पशन में डाल देना है। अगर आपकी कोई भी इनकम हो तो यहाँ पे ऐड अनदर पर क्लिक करके यहाँ पे इनकम को ऐड आप कर सकते हो। यहाँ पर जो है इनकम पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पर हम जो है इसको कंफर्म कर देते हैं। इसके बाद डिस्क्लोजर एंड एग्जाम्प्टेड इनकम यहाँ पे आपकी जो है डिस्क्लोजर या एग्जाम्प्ट इनकम यहाँ पर जो है यहाँ पे एंटर करनी है। इट्स मैंडेटरी टू फिल दिस डिटेल। फाइनेंशियल डिटेल यहाँ पर आपको जो भी है कैश इन हैंड, सन्ड्री क्रेडिटर्स, यहाँ पे जनरली जो है छोटा मोटा अमाउंट लिख देना है आपको और यहाँ पे जो है नेक्स्ट कर देना है। इन्वेंट्रीज में आपको यहाँ पे जो भी है आप लिखना चाहो मैं यहाँ पे जो है लिख देता हूँ कैश इन हैंड, जो मतलब स्टार्स मार्क्स लगे हुए ना वो आपको सारे के सारे लिख के यहाँ पे ऐड कर देना। यहाँ पे जो है ऐड हो गया है। यहाँ पे अदर इनकम, यहाँ पे एग्जाम्प्ट इनकम अगर हो आपकी तो यहाँ पे प्रोवाइड करवा देनी है, अदरवाइज जो है इसको कंफर्म कर देना है। इसके बाद आता है डिडक्शन। डिडक्शन में आपके ATC के डिडक्शन, ATD, ATG जो भी आपने डोनेशन वगैरह यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे जो है डिडक्शन में ATC में अपन ले लेते हैं। ATC में जो है यहाँ पर आपको 1.5 लाख रुपीज एंटर कर देने हैं। इसके अलावा ATCC D2 यानी कि NPS में अगर एम्प्लॉयर आपकी तरफ से कोई कंट्रीब्यूट करता है तो वो यहाँ पे लिखना होगा। ATD में आपका हेल्थ इंश्योरेंस आ जाएगा, अगर होता है तो इसको यस करना है, अदरवाइज नेक्स्ट अपन कंटिन्यू कर देते हैं। अब जो है हमारे यहाँ क्लाइंट ने एक हेल्थ इंश्योरेंस भी ले रखा है तो यहाँ पे जो है हम ATD देख लेते हैं। यहाँ पे ATD दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पे जो है शो ऑल डिडक्शन, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, इसको आप यहाँ से जो है ऐड कर सकते हो। ऐड होने के बाद ये आपके सामने यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको कर देना है नो, क्योंकि ये कह रहा है कि अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आप सीनियर सिटीजन नहीं हो तो इसको नो करना है। और नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर इसको यस कर देना है और यहाँ पे जो भी आपका ईयरली इंश्योरेंस प्रीमियम हो वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम जो है ऐड करने के बाद यहाँ पे ध्यान रखना इंश्योरेंस प्रीमियम में आपकी GST ऐड नहीं होनी चाहिए। आपका जो मेन इंश्योरेंस प्रीमियम है वही अमाउंट यहाँ पर होना चाहिए और इसको आप जो है ऐड कर दोगे। ऐड करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे जो है ATTTA, यहाँ पे जो सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट होता है वो यहाँ पे जो है एग्जाम्प्ट होता है। तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है तो आप अलग डिडक्शन करोगे तो यहाँ पे जो है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, यहाँ पे इसको ऐड करके आपको 10,000 रुपए, मतलब जो हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 10,000 डाले थे वो यहाँ पे दोबारा डाल देने। तो मतलब एक तरीके से इनकम भी हो गई और उस पर टैक्स भी नहीं लगा। इस तरीके से जो है आपकी इनकम बढ़ जाती है। जो भी आपको इन फ्यूचर अगर लोन वगैरह कुछ लेना हो तो वो लेने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर यहाँ पे जो है डिडक्शन की टैब हमारे कंप्लीट हो चुकी है। अब जो है हमने कितना टैक्सेज पेड किया इसको भी आपको एक बार जो है AIS से और फॉर्म नंबर 26 AS से जो है कंफर्म कर लेना है। यहाँ पे जो है टैक्सेज पेड ऑप्शन पर आप टिक मार्क करोगे तो यहाँ पे जो है आपकी कितने टैक्स कटे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो है टैक्स कम आ रहा है क्योंकि जो फॉर्म नंबर 26 AS है उसमें जो है हमारे टोटल टैक्सेज अप्रोक्स जो है 1,06,000 के आसपास जा रहे हैं और यहाँ पे जो है 73,000 आ रहा है। तो इसको आपको मैच करा के सही कर लेना है। यहाँ पे जो है इसको टिक मार्क करके और एडिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो है इसका 10 नंबर है BLRM 30 613E। यहाँ
यहाँ पे इनकम हो रही है 4,40,930 और यहाँ पे जो है यही पैन नंबर है, पर यहाँ पे जो है TDS और यहाँ पे जो है ग्रॉस अमाउंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको आपको एडिट करके 4,26,930 रुपए यहाँ पर कर देना है। 4,26,930 रुपए यहाँ पे एंटर करके आपका जो भी टैक्स कटा है इस पर 42,693 रुपए, तो वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है 42,693 रुपीज और यहाँ पर भी जो है 42,693 रुपीज। इस प्रकार जो है आप अपने जो भी TDS का डाटा अगर इनकम्प्लीट हो तो वहाँ यहाँ पे आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हमारी जो है इनकम आ रही है 1 लाख, TDS जो आ रहा है 1,06,693 रुपए। इसको भी जो है आपको एडिट कर देना है। यहाँ पे एडिट ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे जो भी इन्होंने इनकम दी है 6,40,000 रुपए, तो यहाँ पे जो है 6,40,000 एक्यूरेट यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे हेड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन जो है आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। इसके बाद इसको आपको सेव कर देना है। यहाँ पे जो है चाहो तो आपके जिस टैब पर टैक्स नहीं कटा है वो भी यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो और नहीं करो तो भी यहाँ पे आपका काम चल जाएगा। टैक्सेस पेड की आपकी जो टैब यहाँ पे कंफर्म कर देनी है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपकी टैक्स लाइबिलिटी, यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी आपकी जो भी दिखाई दे रही हो वो यहाँ पे बन जाएगी। जैसे कि हमने इनकम ली थी, ये टोटल डिडक्शन हो गए और हमारा जो है टैक्स अभी नहीं ला रहा है और हमने जो है यहाँ पे जो भी हमारा टैक्स कटा था 1,06,693 रुपए। तो जैसे आप इसको प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर रिफंड अमाउंट 1,06,690 रुपए, यानी कि ये राउंड फिगर में कर देता है जीरो के। तो यहाँ पर प्रीव्यू टू रिटर्न करना है आपको, इस चेक बॉक्स को आपको टिक मार्क करके प्रोसीड टू प्रीव्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो है आपका रिटर्न का पूरा डाटा आ जाएगा। आपको यहाँ पे सारी एंट्री है जो 1 बाय 1 यहाँ पे आपको चेक कर लेनी। यहाँ पे एक बार सारे डाटा जो है आपको अपने वेरीफाई कर लेने, एक बार करेक्टली चेक कर लेने। अगर इनमें किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन हो तो वो यहाँ पर आपको कर देना है, अदरवाइज नो करना है। यहाँ पे आपके जो भी ATC के डिडक्शन है, हेल्थ इंश्योरेंस के डिडक्शन है, सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट वगैरह है, वो सारा यहाँ पे एग्जाम्प्ट होकर आपकी टोटल डिडक्शन हो रहे हैं 1,66,045 रुपए। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे जो है आपका बैंक अकाउंट टिक मार्क रहेगा जो कि रिफंड के लिए सिलेक्टेड है। यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है। इसके बाद आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे और यहाँ पे जो है प्रोसीड टू वैलिडेशन ऑप्शन पर आपको टिक मार्क कर देना है। इसके बाद जो है आपकी एरर यहाँ पे कोई होगी तो यहाँ पे आ जाएगी। जैसे मेरे केस में एक एरर आ रही है तो सीधा आपको जो है यहाँ पे इस एरर पर ही क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है आपके फोन नंबर एंटर करने का ये कह रहा है, STD कोड विद फोन नंबर। तो यहाँ पे आपके अगर लैंडलाइन नंबर हो तो यहाँ पे एंटर कर देने, अदरवाइज आपको जो है मोबाइल नंबर ही यहाँ पर वापस एंटर कर देने को सेव कर देना है। सेव करने के बाद जो है आपको अगेन जो है इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे जो है कंफर्म कर देना है। फिर आपकी वही सारी टैब आ जाएगी, वही आपको प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करना है, प्रीव्यू रिटर्न करना है और यहाँ पर जो है प्रोसीड टू प्रीव्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ये अगेन आपका फॉर्म आ गया। सबसे नीचे आप स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर जो है प्रोसीड टू वैलिडेशन आपको कर देना है। यहाँ पर अब कोई भी एरर नहीं आ रही है तो यहाँ पे जो है आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है। इसके बाद जो है वेरीफाई कर देना है। आपके जो आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है या बैंक अकाउंट के थ्रू या डीमैट अकाउंट के थ्रू, जिस भी मोड से आप वेरीफाई करना चाहते हो इसको वेरीफाई कर सकते। यहाँ पर जो है आधार OTP से मैं वेरीफाई करना चाहूंगा तो इसको सिलेक्ट करके आपको कंटिन्यू कर देना है और आई एग्री टू वैलिडेट माय आधार डिटेल और जनरेट आधार OTP, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इससे क्या है कि आपके जो आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा, वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। यहाँ पे जो है इसको सबमिट कर देना है और यहाँ पे जो है इसकी आप डाउनलोड रिसिप्ट कर सकते हो। अगर यहाँ से डाउनलोड करो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे जो है इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू फील्ड्स रिटर्न, यहाँ पे जो है आपने रिटर्न भरा है उसकी यहाँ पे रिसिप्ट हमने डाउनलोड कर दी है। तो यहाँ पे जो है आप इसका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे जो है फॉर्म भी डाउनलोड हो गया। इस प्रकार जो है आप जनरली सिंपली अपना ITR 4 यहाँ से फाइल कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।